इससे पहले मैंने आप लोगों को वैलेंटाइन डे की हकीकत, उसका पस मंज़र और उसकी शरई हैसियत को बताया था, और आज मैं उसी का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा ब्रेकअप डे को बयान करूँगा। जिस तरह से वैलेंटाइन डे मुसलसल एक हफ्ते तक यानी 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक अलग अलग नाम से अलग अलग दिन मनाया जाता है, उसी तरह से ब्रेकअप डे भी 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक अलग अलग नाम से अलग अलग दिन मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे का मरकज़ी दिन 14 फरवरी होता है और ब्रेकअप डे का मरकज़ी दिन 21 फरवरी होता है। मैं आप पर वाज़ेह करता चलूँ कि ब्रेकअप डे की कोई ख़ास शरई हैसियत तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसको मनाते हैं, इन दिनों में किए जाने वाले काम को करते हैं, इसलिए इसको बयान करना मुनासिब मालूम होता है। सबसे पहले 15 फरवरी को स्लैप डे मनाया जाता है, यानी थप्पड़ मारने का दिन मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे में जो मोहब्बत शुरू हुई थी, अगर वो नाकाम हो जाती है और किसी को अपना गुस्सा निकालना होता है तो आज के दिन यानी 15 फरवरी को तमाचा मार करके गुस्सा निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि मोहब्बत से तमाचा मारते हैं और ये देखते हैं कि हमारी मोहब्बत तमाचा मार कर बरकरार रहती है या नहीं। 16 फरवरी को किक डे मनाते हैं, यानी लात मारने का दिन। उस दिन मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को लात मारते हैं। ये लात क्यों मारते हैं? तो इसके भी 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर मोहब्बत में किसी तरह की ख़राबी पैदा हो जाती है तो इस दिन लात मारकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि आज के दिन यानी 16 फरवरी को किक मार के, लात मार के अपने अंदर से जो कमी होती है उस कमी को दूर करते हैं। तीसरा दिन परफ्यूम डे है। इस दिन मोहब्बत करने वाले आपस में एक दूसरे को परफ्यूम, अतर, खुशबू गिफ्ट करते हैं और इस दिन अपने मोहब्बत करने वाले की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत, उसकी पसंद की जांच करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसकी पसंद कितनी अच्छी है, इसका मिजाज कितना अच्छा है। आप जानते हैं कि मुसलमान खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि खुशबू लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इसके लिए कोई तारीख़ मुतय्यन करना, कोई डेट मुतय्यन करना और उस डेट को सेलिब्रेट करना, ये इस्लाम में नहीं है। बल्कि हर दिन खुशबू लगाना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी खुशबू लगानी चाहिए। 17 फरवरी को फ्लर्टिंग डे है, यानी छेड़खानी का दिन। उस दिन मोहब्बत करने वाले आपस में एक दूसरे को छेड़खानी करते हैं और ये कहते हैं कि एक दूसरे को छेड़खानी करने से मोहब्बत पैदा होती है। सबसे पहले यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी गैर महरम को छेड़खानी करने की इजाज़त शरीयत में नहीं है। किसी से बात करने की इजाज़त नहीं, तो छेड़खानी करने की इजाज़त कैसे हो सकती है? और अगर आप ये कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ छेड़खानी करते हैं या बीवी अपने शौहर के साथ छेड़खानी करती है, तो इस काम के लिए किसी तारीख़ को मुतय्यन करना, किसी दिन को मुतय्यन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कन्फ्यूज़न डे मनाते हैं, शक का दिन। यानी उस दिन 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के बारे में अगर कोई शक रखते हैं, किसी तरह का कन्फ्यूज़न अपने अंदर रखते हैं, तो उस कन्फ्यूज़न, उस शक को दूर करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। इस्लाम में किसी के बारे में कोई शक नहीं करना चाहिए और न किसी को अपने बारे में शक में रखना चाहिए। मोमिन
एक दूसरे के लिए आईने की तरह होता है। उसके बाद मिसिंग डे मनाते हैं, उस दिन गायब हो जाते हैं और अपने मोहब्बत करने वाले को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, ये पता लगाते हैं कि मेरे गायब होने की कमी महसूस होती है या नहीं होती है। अगर आप ये काम अपनी बीवी के साथ करते हैं, अपने शौहर के साथ करती हैं, तो इसके लिए किसी दिन किसी तारीख़ को मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कभी भी आप कर सकते हैं। और इसका भी सही तरीक़ा है और इस्लामी तरीक़ा भी है। इंशाअल्लाह इसको किसी और मौके से बताऊंगा। और आखिरी दिन ब्रेकअप डे मनाते हैं, यानी जुदाई का दिन, ताल्लुक़ को ख़त्म करने का दिन मनाते हैं। ये सब चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक तालिब इल्म जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो आए और उन्होंने ये कहा कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई के अभी 2 साल बाकी है, इसलिए मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं अभी शादी करने के लिए। जब मैं उस लड़की से कहता हूँ कि 2 साल रुको, 2 साल के बाद इंशाअल्लाह शादी करेंगे, तो वो कहती है कि मेरे घर वाले नहीं मानते, या तो आप शादी कर लें या फिर इस मोहब्बत को ख़त्म कर दें, इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें। और इसके लिए उन्होंने ये ब्रेकअप डे का इंतख़ाब किया है कि ब्रेकअप डे को हम लोग अलग हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि किसी से ताल्लुक़ को तोड़ना गुनाह का काम है, और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सही इरादा है, सच्चा इरादा है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका इरादा वाकई सही है और आप शादी ही करना चाहते हैं, तो या तो आप शादी कर लें या फिर उससे कोई ताल्लुक़ न रखें। उसका कहना सही है, ये ताल्लुक़ जायज़ नहीं है। इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुतअद्दिद कुरानी आयात और अहादीस मुबारका में अपने रिश्तेदारों, क़राबतदारों की क़राबतदारी और रिश्तेदारी को कायम रखने, जोड़े रखने और बहाल रखने की फ़जीलत आई है और उस पर अजर व सवाब रखा गया है। इसी तरह क़राबतदारी को तोड़ने की, क़त्ए ताल्लुक़ करने की सख्त वईद आई है और उस पर सज़ा रखी गई है। इसके बारे में ये कहा गया है कि जो क़राबतदारों की क़राबतदारी और रिश्तेदारी को निभाएगा, उनका ताउन करेगा, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा, उसके रिस्क में बरकत पैदा होगी और उसके उम्र में इजाफ़ा होगा। इसी तरह क़राबतदारी को तोड़ने वालों के लिए ये कहा गया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसको आखिरत में तो सज़ा होगी, लेकिन उसको दुनिया में भी सज़ा होगी। ये हुक्म तो और ये वाईद और अजर और सवाब और फजीलत अपने रिश्तेदारों के बारे में कहा गया है, क़राबतदारों के बारे में कहा गया है। और आम मुसलमानों के बारे में ये बात कही गई है कि किसी मुसलमान का किसी दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद करना नाजायज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ पर जो ताल्लुक़ तोड़ा जा रहा है, ये ताल्लुक़ दरअसल जो वैलेंटाइन के मौके से ताल्लुक़ होता है, जो मोहब्बत होती है, ये वो मोहब्बत होती है जिसकी बुनियाद नाजायज़ होती है। ये वो ताल्लुक़ होता है जो नाजायज़ ताल्लुक़ होता है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो इसको तोड़ने के लिए भी किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस दिन ही को तोड़ते हैं तब भी इसको तोड़ना सही है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर नदामत के आंसू बहाए जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, आइंदा उस गुनाह को न करने का वादा और इकरार किया जाए। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन किए गए गुनाह को माफ़ कर देंगे और आइंदा नेक काम करने की तौफीक भी बख्शेंगे और इस ताल्लुक़ को तोड़ने पर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की ज़ात से इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने पर, इस मोहब्बत को ख़त्म करने पर सवाब की उम्मीद की जा सकती है।